मारूफ गुलकारा आयमा बेग ने अपने टूटे दिल की कहानी क्या सुनाई है कि लोगों ने इसे भी मौजूए बहस बना लिया है। जी नाज़रीन, आयमा बेग का ये गाना आजकल टॉप ट्रेंडिंग पर चल रहा है। आयमा बेग ने इस गाने को अपने टूटे हुए दिल के साथ जोड़ा है और कहा है कि इस गाने ने उनके टूटे हुए दिल को ना सिर्फ जोड़ा है बल्कि उनको ज़हनी सुकून देने में भी अहम किरदार अदा किया है। अब इस गाने का आयमा बेग के दिली जज्बात के साथ क्या ताल्लुक़ है और आयमा बेग इस गाने के इस ज़रिए अपने आप को कैसे रिलीफ देने की कोशिश कर रही हैं, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। जी नाज़रीन, आयमा बेग नौजवान नस्ल की पसंदीदा गुलकारा हैं और इनके गाए हुए बेशुमार फ़िल्मी गीतों को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। अब गुज़श्ता कुछ दिनों से आयमा बेग जो हैं वो अपनी मंगनी टूटने के हवाले से ख़बरों में थी, इनको काफ़ी ट्रोल किया जा रहा था और इनकी मंगनी टूटने की ख़बर को लेकर इनको स्कैंडलाइज़ करने की भी कोशिश की जा रही थी, जिसकी वजह से आयमा बेग जो है वो सदमे की कैफ़ियत से दो-चार हो गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी और कुछ अरसे से वो किसी के सामने नहीं आ रही थी और ना ही उनका कोई नया गाना पब्लिक के सामने आ रहा था। अब इस गाने के ज़रिए आयमा बेग एक बार फिर लोगों के सामने आई हैं और जैसे ही उन्होंने इस गाने का टीज़र जारी किया है, लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंदीदगी से सुना है। कुछ लोग इस पर तनकीद भी कर रहे हैं क्योंकि ये गाना आयमा बेग का अपना गाना नहीं है, ये गाना बेसिकली कैफ़ी खलील का गाना है। उन्होंने ये गाना पहले गाया है और उनका ये गाना लोगों में बहुत ज़्यादा मकबूल भी हुआ है और लोग इस गाने को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। अब आयमा बेग के साथ कुछ ऐसा हुआ कि ये चूँकि इन दिनों एक डिप्रेशन की ज़िंदगी गुज़ार रही थी, डिप्रेशन में थी। उनका कहना है कि मैंने अब इस दौरान जैसे ही कैफ़ी खलील का ये गाना सुना तो ये गाना मेरे दिल को लगा, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि ये गाना मेरे लिए लिखा गया है, क्योंकि मैं जिस सिचुएशन से गुज़र रही थी, इस गाने का एक-एक लफ्ज़ मेरी उस दिली जज़्बात की अक्कासी कर रहा था। तो मेरा दिल चाहा कि मैं ये गाना खुद से भी गाऊँ। तो आयमा बेग ने क्या किया कि उन्होंने कैफ़ी खलील को फ़ोन किया और उनसे इजाज़त तलब की। उन्हें कहा कि वो ये गाना गाना चाहती हैं, जिस पर कैफ़ी खलील ने बड़ेपन का मुज़ाहरा किया और उनको इजाज़त दी कि आप ये गाना जो है जिस तरह चाहती हैं आप गाएँ, आपको मेरी तरफ से इजाज़त है। इसके बाद आयमा बेग ने ये गाना गाया और जैसे ही इस गाने का टीज़र जारी हुआ, लोगों को ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद आया और जस्ट 3-4 दिन में ही इस गाने पर आयमा बेग ने 4 लाख से ऊपर जो है वो व्यूज़ हासिल कर लिए हैं। लेकिन इसके साथ-साथ जहाँ लोग इसको पसंद कर रहे हैं, उस पर कुछ लोग उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने कैफ़ी खलील ने जिस अंदाज़ से ये गाना गाया था और जिस अच्छे अंदाज़ से ये गाना गाया था, आयमा बेग ने उनके गाने को बिगाड़ कर रख दिया है। इनके जो तलफ़्फ़ुज़ हैं वो सही नहीं है और उन्होंने कैफ़ी खलील के एक अच्छे गाने को जो है वो ज़ाया कर दिया है। लेकिन आयमा बेग ने इसकी वजह अपने एक हालिया इंटरव्यू में बता दी है। वो कहती हैं कि मेरा दिल टूटा हुआ था, मैं बहुत डिप्रेशन में थी और इस गाने ने मेरे टूटे हुए दिल को जोड़ दिया है। उनका कहना है कि दिल टूटने की चीज़ है और दिल बार-बार टूटता है, बार-बार जुड़ता है और इस सिचुएशन से इंसान गुज़रता रहता है। तो अब जिनमें कोई नाज़रीन, टाइम आपको ये लगता है बताते और हैं कि लेकिन आयमा आई बेग का थिंक ये कैफ़ी के दिल गाने क्यों ने टूटा मुझे और मेरे दिल को जो है आयमा वो मेरे बेग सुकून दे इन दिया। दिनों डिप्रेशन में क्यों थी? इसकी वजह ये है कि आयमा बेग की कुछ अर्सा कबल मारूफ सिंगर शहबाज शिगरी के साथ मंगनी हुई थी। कुछ अर्सा इन दोनों ने एक दूसरे को डेट किया। उसके बाद इनकी एक मंगनी की तकरीब हुई जिसमें मीडिया इंडस्ट्री ने भी शिरकत की और बहुत जल्द इनकी शादी भी होने वाली थी। लेकिन इस जोड़े को न जाने कहाँ से नज़र लगी कि एक शहबाज शिगरी की पुरानी दोस्त जो कि बरतानवी मॉडल हैं, वो इन दोनों के दरमियान आई और उन्होंने इनकी ज़िंदगी तबाह कर दी। तबाह क्या कर दी? इन दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया। अब उस बरतानवी मॉडल ने कैसे इन दोनों को, इस प्रेमी जोड़े को एक दूसरे से जुदा किया, इस हवाले से नाज़रीन आपको बताएं कि ये बरतानवी जो मॉडल हैं, जिनका नाम तलुला कहा जाता है, उन्होंने अपने एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने आयमा बेग पर इल्ज़ाम आयद किया कि आयमा बेग उनके जो साबिक दोस्त हैं शहबाज शिगरी, उनके साथ चीट कर रही हैं, उनको चीट कर रही हैं। उनका कहना था कि आयमा बेग उनके एक एक्स बॉयफ्रेंड हैं
जो कि मॉडल हैं उनको ना सिर्फ डेट कर रही हैं बल्कि वो उनसे चोरी छुपे मिलती भी हैं और उनके साथ काफ़ी दिन जो हैं वो गुजार भी चुकी हैं। अगरचे आयमा बेग ने पहले तो इन खबरों की तरदीद की और उन्होंने कहा कि ये मॉडल जो हैं वो शहबाज शिगरी और उनके दरमियान गलतफहमियां पैदा करने के लिए इल्ज़ामात लगा रही हैं, लेकिन उस बरतानवी मॉडल ने उसके बाद एक और पोस्ट शेयर की जिसने लोगों को हैरान कर कर रख दिया। उस बरतानवी मॉडल ने कहा कि वो ये बात पूरे वसूख के साथ कह रही हैं कि आयमा बेग शहबाज शिगरी को चीट कर रही हैं, उनको धोखा दे रही हैं और उनके पास इसके बाकायदा सबूत है। उसके बाद इस बरतानवी मॉडल ने आयमा बेग और उनके इस बरतानवी मॉडल के एक्स बॉयफ्रेंड की ना सिर्फ व्हाट्सएप चैट लीक कर दी बल्कि एक इनकी ऑडियो कॉल भी लीक कर दी जिसमें कहा जाता है कि वो बहुत इखलाक से गिरी हुई दोनों आपस में बातें कर रहे थे। अब ये ऑडियो सामने आने के बाद शहबाज शिगरी की गैरत ने गवारा ना किया कि वो इस बात को पी जाएं कि आयमा बेग उनको चीट करते हुए उनके साथ मंगनी भी रखे हुए थी। लिहाजा शहबाज शिगरी ने आयमा बेग के साथ ना सिर्फ अपना ताल्लुक़ ख़त्म किया बल्कि अपनी मंगनी भी तोड़ दी। इस हवाले से जब मीडिया पर खबरें आईं कि शहबाज शिगरी ने आयमा बेग से मंगनी तोड़ दी है तो आयमा बेग ने शुरू में तो इन खबरों की तरदीद की, लेकिन बिल आखिर ये खबर कहाँ तक छुप सकती थी और एक रोज़ इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आकर इस खबर की तस्दीक कर दी कि उनकी वाकई ही मंगनी टूट चुकी है और उन दोनों ने एक अच्छे तरीके से इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर दिया है। मंगनी टूटने के बाद आयमा बेग ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने लोगों की हमदर्दी भरे जज्बात जो उनके हवाले से मीडिया पर किए जा रहे थे, उन्होंने कहा कि लोग उनके साथ हमदर्दी का मुजाहरा ना करें क्योंकि वो कोई बेचारी खातून नहीं है, वो बहुत पुरएतमाद खातून है। इस वक्त वो जिस सिचुएशन से गुजर रही हैं वो बहुत जल्द इस सिचुएशन से निकल आएंगी और सिंगिंग के ज़रिए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी। बहरहाल आयमा बेग कुछ अरसे के बाद अपने आप को कवर करने के बाद इस गाने के ज़रिए एक बार फिर मंजर-ए-आम पर आई हैं और लोगों से इस गाने के ज़रिए खूब दाद समेट रही हैं और आयमा बेग का ये गाना इन दिनों टॉप ट्रेंडिंग पर चल रहा है। जहाँ तक बात है शहबाज शिगरी की, शहबाज शिगरी ने इस सारे वाक़े पर खामोशी इख्तियार किए रखी और आयमा बेग के हवाले से जो उनकी बरतानवी मॉडल दोस्त ने आयमा बेग पर इल्ज़ामात आयद किए, उनको स्कैंडलाइज करने की कोशिश की, शहबाज शिगरी ने इस पर एक लफ्ज़ भी अदा नहीं किया। शहबाज शिगरी के हवाले से कहा जाता है कि वो इससे कबल भी एक मॉडल अलीना नामी एक मॉडल से शादी कर चुके थे, लेकिन ये शादी उनकी ज़्यादा अरसा ना चली और उन्होंने अपनी इस मॉडल बीवी को तलाक दे दी। इस बीवी को तलाक देने के बाद उन्होंने आयमा बेग के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ लिया और उनके साथ मंगनी कर ली, लेकिन बदकिस्मती से उनकी ये मंगनी भी ज़्यादा अरसा ना चल सकी और बिलाखिर ये मंगनी टूट गई। बहरहाल इस वक्त ये दोनों अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हैं और अपनी ज़िंदगी को मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कामयाब तरीके से। जी नाज़रीन, आयमा बेग के हवाले से आपको ये मालूमात कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और मेरी वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए।